जय महादेव। जितने भी सनातन हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधु हैं उनको दिल से मेरा नमस्कार। अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने हमेशा से केंद्र सरकार की एजेंसियों को, सेंट्रल गवर्नमेंट के तमाम पुलिस एजेंसियों को बदनाम करने की कोशिश करी है। एक साजिश के तहत आरोप प्रत्यारोप लगाने की कोशिश करी है। लेकिन वही अखिलेश यादव से जब आप पूछिए कि जो आप ये आरोप लगा रहे हैं वो किस बेसिस पे लगा रहे हैं, आपके पास कोई सबूत है, इसका जवाब वो नहीं दे पाएंगे। तो जिस सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाए हैं, आज पूरी तरीके से उसका भांडाफोड़ हो रहा। मिल्कीपुर उपचुनाव के बड़ी हार के बाद से अखिलेश यादव के ऊपर एक बड़ी आफत आन पड़ी है। इस विषय में भी आपको आगे बताएंगे। मोदी शाह ने सीधा कर दिया है अखिलेश यादव को। योगी आदित्यनाथ जी डंडा लेकर के बुलडोजर में पेट्रोल भरवा करके पूरी तैयारी में जोर शोर से लगे हुए हैं अखिलेश यादव के साम्राज्य को, कुचक्र को तहस नहस करने के लिए। लेकिन सबसे पहले बात कर ले कि जो अखिलेश यादव ने हमेशा से सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियों को टारगेट करने का काम किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को बदनाम करने की काम किया, लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी और महागठबंधन की सरकार ने, महाविकास आघाड़ी की सरकार ने महाराष्ट्र में किस तरीके से कुचक्र का कुकर्म कांड किया, उसका भांडाफोड़ और उसका खेल खत्म करने का काम देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने महाराष्ट्र में करना शुरू कर दिया। और इसीलिए एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आई और झटका अखिलेश यादव को कैसे लगा। एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, अमेरिका से बड़ा ही ड्रग्स का बड़ा सिंडिकेट पकड़ा गया, 200 करोड़ रुपए का ड्रग्स जब्त किया गया और इसमें 4 बड़ी गिरफ्तारी हुई है। और इन 4 बड़ी गिरफ्तारियों का कनेक्शन बताया जा रहा कि कोई बड़ी मछली है, कोई राजनीति पार्टी का पाला हुआ यह पिल्ला है। और इन चारों अपराधियों से पूरा डंडा मार मार करके ऊपर से नीचे लाल करके पूछा जा रहा कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो, उसका नाम लो। सूत्र तो यह भी दावा कर रहा कि एक बड़ी राजनीति पार्टी से पाला हुआ यह पिल्ला है जिसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ड्रग्स का सिंडिकेट करवा रही। अब वो महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी सरकार के भी नेता हो सकते हैं या फिर महाराष्ट्र से बाहर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, सेंट्रल एजेंसियां के ऊपर आरोप लगाते हैं, उनका भी इसमें कहीं मिलीभगत हो सकता है। तो अब ये पूरी तरीके से तार जो है वो विपक्ष से जुड़ रहा। तो अखिलेश यादव से आज लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अब बताइए अखिलेश यादव, जब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है और जब भी आप आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, महाराष्ट्र में हर रोज इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट जब्ती करती है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जब्ती करती है, सीबीआई जब्ती करती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब्ती करती है, कस्टम डिपार्टमेंट जब्ती करती है। और इतने बड़े मात्रा में जब जब्ती होती है तो अखिलेश यादव से लेकर के कांग्रेस पार्टी, महाविकास आघाड़ी की सरकार क्यों नहीं यह कहती है कि केंद्र सरकार की एजेंसियां बहुत बड़ा काम कर रही है। यह सिर्फ यह आरोप लगाना जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का पाला हुआ पिल्ला और कुत्ता है जो कि सिर्फ बीजेपी के लिए काम करती है। संजय राउत ने तो यही स्टेटमेंट दिया था। लेकिन आज एक बड़ी हार विपक्ष और विरोधियों की हुई दोस्तों। लेकिन अब जरा बात कर लें कि विधवा विलाप रोना शुरू कर दिया अखिलेश यादव ने। एक बड़ा जंग हारने के बाद भी इतना बद्दुआ और इतनी गाली कोई नहीं देता जो मिल्कीपुर उपचुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव दे रहे हैं। पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पिंडदान कर रहे थे, संसद के बाहर उजला कफन लेकर के पहुंच गए और पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ही टारगेट करने लगे। मिल्कीपुर की जनता आपको सपोर्ट नहीं कर रही है तो इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगी। मिल्कीपुर की जनता ने आपको आपकी औकात दिखा दी, आपको वोट नहीं दिया, तो आप उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टारगेट करेंगे। पूरा तरीके से इनका इलाज हो गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मिल्कीपुर उपचुनाव छोटे मोटे मार्जिन से नहीं हारा गया, 70,000 वोटों से मिल्कीपुर उपचुनाव समाजवादी पार्टी हारती है। बहुत बड़े मार्जिन होती है। यानी ये जो अयोध्या कर रहे थे और अयोध्या
हार गई, अयोध्या हार गई, ऐसा तमाशा फलाना ढिमकाना कर रहे थे। मिल्कीपुर उपचुनाव में यह बहुत बड़ी जीत सारे सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधुओं ने बीजेपी को जीत दिला करके यह बता दिया कि यह सनातन धर्म को मानने वाली भाजपा की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार झुकने वाली नहीं है। सपोर्ट तो हम करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार को ही करेंगे। चंद्रभानु पासवान की 70,000 वोटों से जीत हुई। अजीत प्रसाद यादव जो है वो पूरी तरीके से हार गए। यानी यादव का जो जादू है वो मिल्कीपुर चुनाव में नहीं चला। यादवों की टोली ने इनको पूरी तरीके से इनकी औकात दिखा दी। अब ये मैं क्यों ना कहूं दोस्तों कि 4 जून का बदला 8 फरवरी को बीजेपी ने ले लिया। अब ये जो अखिलेश यादव आज स्टेटमेंट दे रहे हैं, 420 का आरोप लगा रहे हैं कि आपके बच्चे खुश नहीं होंगे, बद्दुआ मैं देता हूं, ये वो तमाशा फलाना ढिमकाना। बहुत बड़ी बड़ी जंग हमने देखी है अपने पत्रकारिता के सफर में, और बहुत हारने के बाद इतना घटिया स्टेटमेंट आज तक किसी ने नहीं दिया। लेकिन अखिलेश यादव किसी के बच्चे को बद्दुआ दे रहे हैं जिसको ये पता भी नहीं है। इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं? आपकी व्यक्तिगत ये हार हो गई। आप किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे, व्यक्तिगत शापित करेंगे। आप कोई साधु संत महात्मा तो नहीं है कि आप अगर जो कहेंगे वो हो जाएगा। अगर साधु संत महात्मागण होते तो 2013 के कुंभ में जो दंगा हुआ प्रयागराज में, जिसमें 42 लोग मारे गए और आपने कुंभ का सेवा अध्यक्ष आजम खान को बना दिया, तो आप ये ना कहिए कि आप एक संत महात्मागण श्रेणी के हैं, आप किसी को श्राप दे देंगे तो वो पूरा हो जाएगा। योगी जी ने मिल्कीपुर उपचुनाव जीत हासिल करके ये अयोध्या की जनता को, यूपी की जनता को यह बता दिया है कि 2027 में बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आ रही है, आप लोग निश्चिंत रहिए। योगी जी ने साफ तौर पे यही कहा कि जो हार गए हैं बौखलाहट से कुछ भी अजुल फजुल स्टेटमेंट दे रहे हैं। सांसद समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जो फफक फफक करके रो रहे थे, प्यारी बिटिया को यह हो गया वो हो गया, और जब गिरफ्तारी हुई तो पता चला कि इसका कनेक्शन समाजवादी पार्टी से ही है। आज इनका जादू नहीं चला। इतना रोए, इतना चिल्लाएं, चीखें, दहाड़े, कोई काम नहीं आया। और जब इनसे पूछा गया कि आप अपनी हार पे क्या कहेंगे, तो दिमाग भन्ना गया। कहने लगे कि ये तो हार हुई है, ये तो हमारी जीत है, अजीत प्रसाद एक बड़े नेता हैं, ये हैं वो हैं, तमाशा फलाना ढिमकाना करने लगे। आज ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई कि समाजवादी पार्टी के कोर वोटर्स भी आज काम नहीं आए, उनका भी जादू नहीं चला। अयोध्या का हिसाब दोस्तों बराबर हो गया। और अखिलेश यादव ने जिस तरीके की कोशिश उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जो अराजकता फैला करके राजनीति में सत्ता में आने की कोशिश करी, उसका पूरी तरीके से आज हार हो गया। इन्होंने बहुत कोशिश करी। पिछले दिनों ये ऐलान कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा करके ऐलान कर रहे हैं कि 2032 में हम अर्ध कुंभ मनाएंगे, 2027 में हमारी जब सरकार आएगी तो। मतलब आएगी तो। जब आई थी 2013 में तो आपने क्या कहा था और क्या किया था? उत्तर प्रदेश की जनता सब देख रही है, सब जान रही है, किसी से कुछ छुपा नहीं है। भगवा में पूरी देश हो गई है, पूरा विश्व हो चुका है, पूरी धरती पे भगवा में लहर दौड़ रही है, जय श्री राम का नारा लग रहा, लोगों को बहुसंख्यक मात्रा में एकता दिख रही है विपक्षी विरोधियों को। तो आज ये पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इन तमाम बहुसंख्यक आबादी वाली जनता को, सनातनी राष्ट्रवादी भाई बंधुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर लें। तो आज सनातन मानने वाले जितने भी राष्ट्रवादी भाई बंधु हैं, उनका दिमाग में बस यही चलता कि भाजपा ही है जो सनातन को, राष्ट्रवादी सोच को आगे बढ़ा सकती है, और कोई भी पार्टी नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी मुख्यालय से मिल्कीपुर उपचुनाव जीत दर्ज करने को लेकर के सारे मिल्कीपुर जनता को बधाई दिया और यह कहा कि मोदी के ऊपर भरोसा जताने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद।
आप क्या सोचते हैं इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।